अभी रुक जाओ, हम पूछेंगे तो। सीतापुर जनपद के तहसील महमूदाबाद में इस वक्त हमारी मौजूदगी है तहसील परिसर में, और जिस तरीके से महमूदाबाद में प्लाटिंग के नाम पर घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, अगर प्लाटिंग करने वाले जो माफिया हैं कहीं ना कहीं तहसील अधिकारियों से साठ गांठ करके भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, प्लाटिंग बेचते कहीं और हैं और कब्जा कहीं और देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दादा हैं, नाम बताइए पहले अपना। अब्दुल सलाम, बाप का नाम ताहिर खां। अच्छा, ये बताइए जो प्लाटिंग वाला जो मामला आ रहा है, सामने आ रहा है, तो क्या है पूरी सच्चाई? भूम माफिया सलाउद्दीन, हसन नाती, फारूक अंसारी ये पूरे महमूदाबाद में ढूंढ ढूंढ के सरकारी ज़मीन बेच रहे हैं। जब कोई मसला फंसता, कोई शिकायत करता है तो पुलेंद्र नेकपाल मिलते हैं, बातचीत होती है, नपाई होती है पुरानी बाज़ार में 742 पे, तो बताया कि 742 का इसका रकबा 4.25 बीघे है। फिर 2-3 चले जाते हैं, वो 2-3 दिन हसन नाती के घर पे पुलेंद आते हैं। जब 50,000 की डील हो जाती है तो वो कहते हैं कि 4.25 बीघे जो ज़मीन ज़्यादा है वो जो प्लाटिंग में रास्ता निकाला है उसकी है। तो क्या प्लाटिंग जब की जाती है तो 2 बीघे हमारी ज़मीन है, तो 2 बीघा अलग से रास्ता बनाने के लिए दी जाती है। जहाँ पे प्लाटिंग है वहाँ पर लोगों को मतलब कब्जा नहीं, जो प्लाटिंग मतलब जो लोग खरीदे हैं तो उनको कब्जा वहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन जहाँ सरकारी ज़मीन पे जो है कब्जा। हाँ, 742 के रकबे से बैनामा होता है, 742 गाटा संख्या 742, और बैनामा होने के बाद कब्जा 556 में दिया जाता है सरकारी ज़मीन पे। हाँ, सरकारी ज़मीन पे। तो ये सरकारी ज़मीन महमूदाबाद की खोज कर जो प्लाट माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, वो कहीं ना कहीं महमूदाबाद की सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं, और इसमें बड़ी भूमिका लेखपाल तहसील अधिकारी निभा रहे हैं। और तहसील के जो लेखपाल है पुलेंद्र, वो खास करके उनकी इस समय चांदी है, चांदी ही चांदी है, क्योंकि प्लाटिंग जो भू माफिया हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी 7वें आसमान पर पहुँचा रहे हैं। महमूदाबाद में बड़ा खेल चल रहा है प्लाटिंग के नाम पर। तो ये इसके उसको लेकर के लगातार जो है चर्चा में है आप कि शिकायत की इसकी आपने 2008 से बराबर शिकायत कर रहे हैं। सबसे पहले ललित मौर्य नापने आए तो 2.5 लाख का तोड़ हुआ ललित मौर्य से। उसके बाद में 2 बार नापने के बाद फिर चले गए वो, तो ललित वर्मा आए, ललित वर्मा से 50,000 का तोड़ हुआ। फिर मतलब जो भी लेखपाल पहुंचता है वो कहीं ना कहीं मनी के बाद 3 बार ललित सिंह ने नापा और तीनों बार पैसे की तोड़ कर लिया और ऐसे डाल दिया। फिर पुलेंद्र अभी करीब 3 महीना पहले नापे 50,000 की तोड़ कर लिए और चुप्पे बैठ गए। अब ये फिर हम शिकायत किए हैं तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे लेखपाल जो महमूदाबाद कस्बे में भूमाफियाओं के साथ मिल करके सरकारी ज़मीन को प्लाटिंग करके बेचवा रहे हैं, और ऐसे लेखपाल अपनी जेब भर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सीतापुर डीएम राजा गणपत यार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। कई बार तो बुलडोजर भी चले हैं अवैध प्लाटिंगों पर, लेकिन क्या ऐसे लेखपालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि भूमाफिया प्लाटिंग करने वालों के साथ मिल करके महमूदाबाद की सरकारी ज़मीन को ध्वस्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, प्राइवेट तिजोरी भर रहे हैं? ऐसे लेखपाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये आप कमेंट करके बताएंगे, आप लोग बताएंगे। लगातार जो है महमूदाबाद में प्लाटिंग के नाम पर चर्चाएं रहती हैं कि वहाँ पर प्लाटिंग अवैध की गई है, वहाँ की गई है। ये जो प्लाटिंग की बात आप हो रही है, ये प्लाटिंग कहाँ पर हुई है इस समय? ये पुरानी बाज़ार, तहसील महमूदाबाद, ज़िला सीतापुर, महल्ला पुरानी बाज़ार है। और 771 गाटा संख्या 771 नंबर जो है वो रास्ता है। रास्ता वो नक्शे पे देख लिया जाए 71 फुट चौड़ा है राजू के कांटे से, और यहाँ तक आया है पुरानी बाज़ार तक। मगर ये सब बेच के नाली बना दिए हैं 771 को। तो ऐसा क्या पहले भी ये लोग जो है प्लाटिंग करके कहीं ज़मीन बेचते थे क्या? इनका पूरा कारोबार ही है? ये पूरे एरिए में ढूंढ के जहाँ पे देखते हैं कि 2-4 बीघे आबादी बंजर
और नवीन परती ये पड़ी हुई है, वहाँ पे 1 बीघा 1.5 बीघा खरीद लेते हैं। उसके बाद उसका बैनामा करते हैं। वो जो खरीदी वाली ज़मीन का गाटर संख्या लगाते हैं और कब्जा देते हैं सरकारी ज़मीन पर। पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है जब खुद की ज़मीन का विवाद तहसील पहुंचता है। कई बार इसी तहसील में धरने पर लोग बैठने को मजबूर होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, पैसे में कितनी ताकत होती है। लेखपाल तुरंत पहुंच जाते हैं और जेब गर्म होने के बाद मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में दबा देते हैं। क्या ये जो मामला सामने आया है प्लॉटिंग को लेकर के, क्या ऐसे भूमाफिया और लेखपालों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, हम आपको दिखाएंगे। गाटर संख्या 771, उस नक्शे पर रास्ता 71 फुट चौड़ा है। वो रास्ता सारा भूमाफियाओं ने बेच दिया है और उस रास्ते 71 फुट चौड़े के नाली बना दी गई। जो जगह आपने बताई है जिस जमीन पे, उस पे कई घर भी बने हैं। हाँ, बहुत आर पार यहाँ से लेके वहाँ तक सब घर ही बने हैं। हाँ, ये सब आबादी की है, सरकारी जमीन है। सब सरकारी जमीन है। 71 फुट चौड़ा नक्शा हमारे पास मौजूद है। नक्शे के ऊपर 71 फुट चौड़ा रास्ता है। तो ये पेट्रोल पंप जो है इंडियन ऑयल, ये यहाँ पर रास्ता आके निकला है। हाँ, इनके बगल से निकला है, यानी ये इसके बीचों बीच में निकला है। हाँ, नक्शे पर है। हाँ, नक्शे पर है। एक बार नपाई हो चुकी, निशान लग कलर से निशान लग गए थे, सब कुछ हुई हुआ, मगर देन लेन जब हो गई तो मामला वो हुआ तब हुआ। अच्छा, तो लेखपाल और अधिकारी सब मिले हुए हैं भूमाफियाओं के साथ।